सो हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एमएस टीच पर। तो आज हम लोग देखने वाले संदर्भ सहित व्याख्या करने का सबसे आसान तरीका क्या है। इसमें आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना और व्याख्या लिखना और एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। हालांकि सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको व्याख्या के बारे में बता दूँ। व्याख्या जो होता है वो सबसे आसान होता है, बस आप उसको भी लिख देंगे तो आप उसका नंबर मिल जाएगा। आपको जितना रेखांकित किया हुआ शब्द रहेंगे उसको लिख देंगे तो उसका भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, व्याख्या थोड़ा सा बड़ा लिखना है। उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं उसको आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में दिया रहता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कैसे पूछता है। हालांकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन 1 2 3 दिया है। संदर्भ गद्यांशों का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और गद्यांशों के रेखांकन की व्याख्या करना है और एक क्या आंसर देना है। हालांकि आपको गद्यांश क्या करना है, व्याख्या कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, और ये जो आंसर देना है उसको आप इसी में छान के लिखेंगे। आपको क्या करना है, गद्यांश का जो संदर्भ कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो उसको मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। जो संदर्भ का व्याख्या उसमें आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, पाठ का नाम याद होता है तो लेखक का नाम नहीं याद होता है, लेखक का नाम याद होता है तो पाठ का नाम नहीं याद होता है। इसीलिए आपका संदर्भ जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और आप लिख नहीं पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। आपके सब्जेक्ट में जो है 6 गद्यांश में 6 चैप्टर्स हैं। मैं उन 6 का आपको क्या करूँगा, नाम याद करा दूंगा इसी वीडियो में। जो चैप्टर्स हैं उनके नाम याद करूँगा और उस चैप्टर को किसने लिखा है यानी कि लेखक का नाम भी मैं इसी वीडियो में याद करूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर्स का नाम और उस चैप्टर को किस लेखक ने लिखा है उसका नाम हम इस वीडियो में याद कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं पाठ और उस पाठ के लेखक का नाम क्या है। इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। छोटी सी कहानी कैसी है, तो आप और आपका एक मित्र है जिसका नाम है भारती। याद रखिएगा, आप और आपका मित्र जो है भारती। आप और आपका मित्र जा रहे हैं एक मंदिर और आपके मित्र ने लिया है आचार। आप और आपके मित्र जा रहे हैं मंदिर और आपके मित्र ने लिया है आचार्य, यानी कि मित्रता नामक पाठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जैसे ही आप और आपके मित्र मंदिर में पहुंचते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ममता शंकर जी का प्रसाद दे रही है। आप और आपके मित्र जैसे ही मंदिर पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ममता शंकर जी का प्रसाद दे रही है। तो यानी कि ममता नामक पाठ को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आई बस में इसके बाद आपका जो दोस्त है उसका नाम भारती है। आपका जो दोस्त भारती है वो कहता है मैं ममता से प्रसाद नहीं लूंगा, मैं राजेंद्र से प्रसाद लूंगा। यानी कि भारतीय कहता है मैं राजेंद्र से प्रसाद लूंगा, यानी कि भारतीय संस्कृत किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद। एक बार और आप यहाँ से देखिएगा, आप और आपके मित्र जिसका नाम भारती है, आप और आपका मित्र जा रहे हैं मंदिर और आपका दोस्त ने लिया है आचार्य। तो यानी कि मित्रता नामक पाठ को किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जैसे ही आप मंदिर पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं ममता शंकर जी का प्रसाद दे रही है। यानी कि ममता नामक पाठ को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। आपका दोस्त भारतीय कहता है मैं ममता से प्रसाद नहीं लूंगा, मैं राजेंद्र से प्रसाद लूंगा। यानी कि भारतीय संस्कृत ने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद हमारी जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। जितने में आपको 3 चैप्टर के लेखकों का नाम याद हो गया है। अब जो है अजनता नामक पाठ जो है, अजनता से आप याद रखिए जनता, अजनता से आप याद रखिएगा जनता। और जनता क्या सुनती है, भागवत सुनती है। जनता क्या सुनती है, भागवत। यानी कि अजनता नामक पाठ को किसने लिखा है, भगत शरण उपाध्याय। अजंता नामक पाठ को किसने लिखा है, भगत शरण उपाध्याय। इसके बाद आपका आता है क्या लिखूं, चैप्टर का नाम है क्या लिखूं। तो आप लिख दीजिएगा पप्पू। क्या लिखूं के आगे डाल दिएगा पप्पू, यानी कि पहले वाले प से हो जाएगा पद्मलाल, दूसरे वाले पू से हो जाएगा पुन्नालाल। आए बात समझ में। उसके बाद बक्सी, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी। यानी कि एक बार फिर से सुनिएगा, क्या लिखूं के आगे आप डाल दीजिएगा पप्पू, लिख दीजिएगा। क्या लिखूं के आगे आप लिख दीजिएगा पप्पू। पहले वाले प से हो जाएगा पद्मलाल, दूसरे वाले पू से हो जाएगा
पुन्नालाल बख्शी। आई बात समझ में? इतना नाम याद हो, बख्शी भी आपको याद हो जाएगा। इतना नाम आपको याद हो गया। इसके बाद आपका जो आता है वो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यही चैप्टर का नाम है, इसी के लेखक का नाम याद करना है ना। तो देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दिन भर, क्या दिन भर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दिन भर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दिन भर। दिन भर से क्या होगा? दिनकर। दिन भर से दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दिन भर। दिन भर से क्या हो जाएगा? दिनकर। आई बात समझ में? तो रामधारी सिंह दिनकर इनसे हो जाएगा। आई बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर बनता है उसका जो भी ट्रिक बनेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको पिन करूंगा अगर अच्छा ट्रिक होगा तो। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पाठ और लेखकों का नाम अब याद हो गया। अब हमें लेखकों का नाम और पाठ का नाम याद हो गया तो हम संदर्भ आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसमें आपको एक दिक्कत होगा, आपको इतने सारे पैराग्राफ दिए हैं, लगभग 20 से 30 पैराग्राफ दिए होंगे बस गद्य में ही। तो इसमें से आपको कुछ भी दे सकता है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप जान जाएंगे कि यह इसी पाठ का है। उस ट्रिक से आप जान जाएंगे कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये उसी पाठ का है। और जैसे ही आपको पाठ का नाम याद होगा तो पाठ के नाम से लेखक का नाम मैंने आपको अभी अभी ट्रिक से याद कराया है, याद हो गया होगा। तो आप तुरंत ही संदर्भ और व्याख्या तुरंत लिख लेंगे। क्या? संदर्भ और व्याख्या तुरंत लिखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम, जिसको मैंने आपको याद करा दिया है। और मैं इसमें ट्रिक एक ऐसा बताऊंगा जिससे कि आप उस पैराग्राफ को देखते ही तुरंत जान जाएंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया। चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक 2-3 वर्ड बता दूंगा। जैसे कि अगर वो 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड भी उस पैराग्राफ में मिल गया तो आप समझिएगा वो उसी चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा मित्रता है। मित्रता में अगर आपको कहीं भी कि पूरे पैराग्राफ में कहीं भी मित्र लिखा मिल जाए या फिर मित्रता कहीं भी मित्र लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझिएगा वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये वाले पैराग्राफ में यहाँ पे आपको मित्र लिखा हुआ मिल गया ना, यानी कि पूरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या मित्र मिल गया, यानी कि संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ये आप यहाँ पे लिख दी गई। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ भी क्या है मित्रता, यहाँ तो पूरा मित्रता चैप्टर का नाम ही लिख दिया। और जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखा हुआ है, मित्रता लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मित्र लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे भी आपको मित्र शब्द मिल जाए वहाँ पे क्या हुआ है, मित्र मिल जाए तो वहाँ पे मित्रता नामक पाठ से लिया गया। दूसरा शब्द आप उसमें अगर मित्र ना मिले तो आप साथी खोजेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए साथी, साथी से भी आपको पता चल ही रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे साथी है या फिर संगति, ये तीनों का मित्र साथी और संगति का अर्थ एक ही होता है। आई बात समझ में? मित्र साथी और संगति का अर्थ तो एक ही होता है। मित्र यानी कि दोस्त, यानी कि साथी, यानी कि संगति में साथी के साथ ही होगा संगति, यानी कि तीनों में से कोई शब्द भी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, मित्रता नामक पाठ से। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे साथ मिल गया ना, साथ देना, यानी कि साथ मिल गया आपको। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में क्या मिल गया, साथ मिल गया। यानी कि ये जो लिया हुआ है पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया। आप जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल गया संगति, संगति आई बस में संगति, साथी या फिर मित्र, दोस्त, इस सभी का अर्थ एक ही होता है। यानी कि संगत लिया यानी कि मित्रता नामक, मित्र संगत यानी कि मित्रता नामक पाठ से लिया। यहाँ पे भी आप देखिए इस कहीं में भी आपको मित्र नहीं मिलेगा लेकिन आपको संगति जरूर मिलेगा। संगत मिल गया ना, संगत मिलेगा या फिर साथ मिलेगा। संगति मिला यानी कि संगति, साथ और मित्रता तीनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मित्र हो, साथी हो, संगति हो, ये तीनों कहीं पे भी किसी भी पैराग्राफ में आप देखिएगा तो आप तुरंत ये सोचिएगा कि वो मित्रता नामक पाठ से ही लिया गया। दूसरा चैप्टर अगर हम बात करें, दूसरे चैप्टर की बात करें ममता, ममता में देखिए क्या है, जिस पैराग्राफ में आपको ममता, जिस पैराग्राफ में आपको ममता लिखा हुआ मिल जाए तो समझिएगा वो चैप्टर का पैराग्राफ किस चैप्टर का है, तो वो पैराग्राफ है ममता नामक चैप्टर का। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ममता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ममता, यानी कि ये जो पैराग्राफ लिया हुआ है कहाँ से लिया गया है, ममता। और ममता को किसने लिखा है, ममता शंकर जी का प्रसाद देती, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा। ममता क्या कहती है, शंकर जी का प्रसाद देती, यानी कि ममता नामक पाठ को लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद ने। मैंने आपको इसके पहले याद करा दिया है। इसके बाद भी आप देख लेंगे जैसे
जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ममता लिखा हुआ है ना, यानी कि चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ममता नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका लिया गया है ममता नामक पाठ से लिया गया है। या फिर आपको मान लीजिए उस पैराग्राफ में ममता ना मिले तो आप क्या कीजिएगा, भीख या फिर भिखारी, अगर जहीं भी आपको मिले भीख या फिर भिखारी आपको मिल गया तो आप समझिएगा वो चैप्टर कहाँ से, वो पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया ममता से लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको भीख मिल गया ना, भीख कौन मांगता है, भिखारी मांगता है। या तो भीख मिल जाए या फिर आपको भिखारी मिल जाए, भीख मिल जाए या फिर भिखारी मिल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ममता नहीं मिलेगा लेकिन आपको भिखारी जरूर मिलेगा, यानी कि जहाँ पे आपको भीख, भिखारी या फिर ममता तीनों मिल जाए तो वो सब कहाँ से होता है, तो वो ममता से लिया गया है। ममता मिल जाए, भीख मिल जाए या फिर भिखारी मिल जाए, तीनों अगर किसी भी पैराग्राफ में मिल गया तो वो किस चैप्टर से लिया गया, तो ममता चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय संस्कृत पे, भारतीय संस्कृत पे हम आ जाते हैं। तो देखिए, जिस भी पैराग्राफ में आपको संस्कृत मिल जाए, कहीं कहीं आपको भारतीय संस्कृत ही मिल जाएगा, जिस पैराग्राफ में आपको संस्कृत मिल जाए वो समझिएगा कहाँ से लिया गया है, वो आपका लिया गया है भारतीय संस्कृत से लिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत लिखा हुआ, संस्कृत यानी कि आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या संस्कृत लिखा हुआ है, यानी कि किस चैप्टर से लिया है, भारतीय संस्कृत के नाम से लिया गया, चैप्टर्स के नाम से लिया। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, संस्कृतियों, यानी कि संस्कृत शब्द का आ रहा है शब्द, यानी कि किस पाठ से लिया गया है, तो संस्कृत, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। और भारतीय संस्कृत के लेखक कौन, हमने याद करा था ना, भारतीय, कहता है मैं राजेंद्र से प्रसाद लूंगा, ममता से प्रसाद नहीं, मैं राजेंद्र से, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा है। आई बस समझ में। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी संस्कृत ना मिले, संस्कृत ना मिले, किसी भी पैराग्राफ में आपको संस्कृत ना मिले तो आप क्या खोजेंगे, भावना। अगर भावना आपको 2-3 जगह दिख रहा है, या फिर अमर या फिर अमरत्व ये दिख रहा है, या फिर अमर दिखे या फिर अमरत्व, कोई कुछ भी दिखे, अमर दिखे या फिर अमरत्व, भावना दिखे। जैसे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भावना लिखा हुआ है, यहाँ पे भी भावना लिखा हुआ है, यहाँ पे भावना, यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने सारे भावना शब्द का प्रयोग हुआ है। एक भावना से नहीं, देखिए 1 भावना, 2 भावना, 3 भावना, 4 शब्द मिले हैं भावना का ना, यानी कि ये किस वाले चैप्टर से लिया गया, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। आपको समझ में आया होगा। भावना शब्द आपको जहाँ भी मिले, या फिर अमर मिले या फिर अमरत्व मिले, क्या मिले, अमर मिले या फिर अमरत्व मिले, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, अमर मिले या फिर अमरत्व मिले तो वो कहाँ से लिया जाएगा, वो भी आपका भारतीय संस्कृत से ही लिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ अमर और अमरत्व के, देखिए जैसा कि आपका शुरू में यहाँ पे देखिए अमरत्व दिख गया ना। पूरे पैराग्राफ में आपको क्या नहीं दिख रहा होगा, आपको पूरे पैराग्राफ में संस्कृत नहीं दिख रही होगी और भावना नहीं दिख रहा होगा। अगर ये दोनों काम ना करें तो अमर और अमरत्व देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ अमर एक क्या लिखा हुआ है, अमृत लिखा हुआ, और यहाँ पे अमर लिखा है, यानी कि मिल गया ना अमरत्व और अमर मिल गया ना। अमर आपको जहाँ भी मिले, जहाँ भी आपको अमर मिले वो किस शब्द से, या फिर अमरत्व। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अमरत्व भी देखिए इस शब्द में अमर नाम आ रहा है ना, अमर, यहाँ पे भी अमर नाम आ रहा है और यहाँ पे भी आपका अमर नाम है, दोनों में अमर। यानी कि जहाँ पे भी आपको अमर शब्द दिख जाए, जहाँ पे भी आपको अमर शब्द दिख जाए वो कहाँ, किस चैप्टर से लिया है, भारतीय संस्कृत से लिया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अमर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अमर लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, अमर लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर आपको 2-3 जगह क्या भावना देखने को मिल जाएगा, क्या भावना 2-3 जगह एक ही पैराग्राफ में मिल गया ना, 3-4 जगह देखने को। तो ये किस चैप्टर से लिया गया, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। आई बात समझ में। अगर आपको संस्कृत दिख जाए तो आप वो तो जान ही जाएंगे कि भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसके बाद हम चल जाते हैं अजन्ता से, क्या, इसके बाद हम चल जाते हैं यहाँ पे अजन्ता से। अजंता में क्या, आपको अजंता ही दिखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा, अजंता ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पहले वाले में ही आपको अजंता देखने को मिल गया है। तो किस चैप्टर से लिया है, अजंता चैप्टर से लिया है।
और यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ पे भी अजंता मिल गया। किस चैप्टर से लिया है, अजंता से लिया गया। अजंता से नाम से क्या बनता है, जनता। जनता से जनता क्या सुनती है, भागवत सुनती है, तो भगत शरण उपाध्याय। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, अजंता मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, अजंता। यानी कि पूरे में क्या मिल जा रहा है आपको, अजंता मिल जा रहा है। बस एक जगह आपको ये खोजना पड़ेगा, यशोधरा। पूरे में आपको अजंता मिल जा रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अजंता मिल गया, यहाँ पे देखा आपने अजंता मिल गया, और भी आपने इधर देखा जहाँ पे आपको क्या मिल गया, अजंता मिल गया। यहाँ पे अजंता मिल गया। एक जगह आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, यशोदा। जहाँ पे अजंता ना मिले वहाँ पे अगर यशोदा मिल जा रहा है तो आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है, वो आपको अजंता नाम से। जैसे कि देखिए यहाँ पे यशोदा मिल गया, यहाँ यशोदा नहीं सॉरी यशोधरा, यहाँ पे यशोधरा मिल गया। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे उसमें भावना मिल रहा था, जैसे इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भावना 3 जगह मिल रहा है ना। तो ये भारतीय संस्कृत से, भाव से भावना, भाव से भारतीय संस्कृत। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अजंता है ना। अगर आपको 2-3 जगह यशोधरा देखने को मिल जा रहा है तो वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका अजंता से। जैसे कि यहाँ पे देखिए यशोधरा मिल गया, यशोधरा मिल गया, यशोधरा। बस 2 ही शब्द में आपका ये क्या हो गया, अजंता कंप्लीट हो गया। आई बस हमने। इसके बाद हम चलते हैं जो आपका है ईर्ष्या। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका आप सबसे सिंपल देखिए क्या है, जहाँ पे भी आपको ईर्ष्या दिख जाए, जहाँ पे ईर्ष्या दिख जाए वो किस चैप्टर से लिया गया है, वो ईर्ष्या चैप्टर से लिया है। जैसे देखिए ईर्ष्या यहाँ भी मिल गया ईर्ष्या, और देखिए यहाँ पे भी ईर्ष्या मिल गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ईर्ष्या मिल, यहाँ पे भी देखिए आपको क्या मिल गया, ईर्ष्या। यानी किस चैप्टर से लिया गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यहाँ पे भी ईर्ष्या लिखा हुआ मिल गया, 8वें में भी ईर्ष्या लिखा हुआ दिख गया, यानी कि सब में ईर्ष्या भी दिख गया। इसमें देखिए ईर्ष्या लिखा हुआ मिल गया, इसमें भी ईर्ष्या लिखा हुआ मिल गया। तो इससे आप क्या करेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको आप जान जाएंगे कि ये इसी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसी चैप्टर से आया हुआ, बस ईर्ष्या शब्द को लेकर। आए बस समझ में। तो चलिए हम आपको एक सैंपल पेपर करके, सैंपल पेपर नंबर 1 क्या है हमारा, गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या ही लिखना है ना। देखिए आपका 6 नंबर का पूछता, 6 नंबर का पूछता है। तो देखिए सबसे पहले विश्वपात्र मित्र। मित्र जहाँ पे भी आपको मिल जाए, क्या मित्र जहाँ पे भी मिल जाए, वो चैप्टर कहाँ से लिखा गया है, वो लिखा गया है मित्रता नामक पाठ से। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको पहचानना पड़े किस चैप्टर से। एक शब्द पकड़िए, मित्र नाम लिखा हुआ है ना, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आई बस समझ में। इसके बाद देखिए ये जो अथवा करके दूसरा दिया है, ईर्ष्या। जहाँ पे भी ईर्ष्या लिखा हुआ है ना, ये किस चैप्टर से लिया गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उस चैप्टर से लिया गया है। आई बस समझ में। इसी तरीके से आपको क्या पूरा खोजना नहीं, बस एक शब्द को खोजना जो मैंने आपको बताया, वो अगर मिल गया तो आपको चैप्टर का नाम मिल गया। जैसे ही चैप्टर का नाम मिलेगा आपको पाठ का नाम मिलेगा, आपको लेखक का नाम तो मैंने याद करा ही दिया है। आई बस समझ में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भीख, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सैंपल पेपर नंबर 2 का जो है क्या है, यहाँ पे भीख शब्द मिल गया ना, आपको क्या मिल गया, भीख शब्द मिल गया। तो भीख कहाँ का लिया गया है, ममता नामक पाठ से। मैंने आपको याद करा, भीख शब्द जहाँ भी आ जो कहा किस चैप्टर से लिया गया है, तो ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। आई बस समझ में, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। तीसरा सैंपल पेपर अगर मैं करा दूँ तो देखिए तीसरा सैंपल पेपर में क्या है, विश्वपात्र मित्र। मित्र मिल गया ना, यानी कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया। और यहाँ पे देखिए अथवा में करके अगर ये नहीं आपको याद आ रहा तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या अमर शब्द मिल गया ना। और अमर शब्द मैंने किसके लिए लिखा था, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे अमर शब्द जब आपको मिल ही गया तो आप बताइए किस चैप्टर से लिया गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाला है आपका बोर्ड, और आपके बोर्ड के लिए मैं ऐसा अच्छा कंटेंट बनाऊंगा कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। बोर्ड के लिए तैयारी करते रहिएगा।